दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव अमरकंटक। मैं हूं शंकर पांडे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर वन विद्यालय अमरकंटक में संगोष्ठी आयोजित। अतिथियों ने प्रकृति संरक्षण एवं जैव विविधता संवर्धन का दिया संदेश। अमरकंटक में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर वन विद्यालय अमरकंटक में जन जागरूकता एवं संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण, पर्यावरण संतुलन तथा प्राकृतिक संसाधनों के महत्व के प्रति जन जागरण करना रहा। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रकृति संरक्षण को मानव जीवन की अनिवार्य आवश्यकता बताया। कार्यक्रम प्रथम मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर शुक्ला, प्रोफेसर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक उपस्थित रहे तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में ओजी गोस्वामी, पूर्व एसडीओ वन विद्यालय ने सहभागिता की। अतिथियों ने अपने अपने संबोधन में कहा कि जैव विविधता केवल अन्य वन्य जीवों और वनस्पतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण जीवन चक्र एवं पर्यावरणीय संतुलन का आधार है। उन्होंने विद्यार्थियों एवं उपस्थित जन से प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनने तथा संरक्षण के प्रयासों में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। संगोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि आधुनिक विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी भी समान रूप से महत्वपूर्ण हो गई है। जल, जंगल और जमीन का संतुलन उपयोग ही आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। कार्यक्रम के दौरान जैव विविधता संरक्षण, वृक्षारोपण, जल संरक्षण तथा पर्यावरण जागरूकता पर विस्तृत चर्चा की गई। वन विद्यालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थियों, स्थानीय नागरिकों की सहभागिता रही। उपस्थित जनों ने पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संवर्धन के प्रति सामूहिक संकल्प लिया। कार्यक्रम के अंत में वन विद्यालय अमरकंटक के संचालक महंत कुमार यादव ने सभी अतिथियों, प्रतिभागियों एवं उपस्थित जनों के प्रति सादर आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम का प्रभावी एवं व्यवस्थित मंच संचालन रमाकांत पटेल ने किया। नमस्कार, नर्मदे हर, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव अमरकंटक। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अमरकंटक में पर्यावरणीय संरक्षण की बहुत आवश्यकता है, जिसका आज वन विद्यालय ने बहुत अच्छा कार्यक्रम संपन्न किया। जंगल बचाना है, जंगल रहेगा तो पर्यावरण रहेगा और पर्यावरण रहेगा तो हमारा जीवन रहेगा। जल, जंगल और जमीन सुरक्षित रहेंगे तभी हमारा जीवन अस्तित्व रहेगा। गोस्वामी जी सामने हैं। इसी पवित्र नगरी अमरकंटक में आज से 30-35 वर्ष पूर्व तापमान बमुश्किल 25-27 डिग्री सेल्सियस इस समय होता था। आज तापमान करते 39 डिग्री अमरकंटक जा रहा है। इस सब के पीछे घटते वन घट रहा है, वन घटा है, तभी अमरकंटक का तापमान बढ़ा है। अमरकंटक के साथ तो अन्य जिलों को, अन्य क्षेत्रों का, पूरे भारत के अन्य जिलों को जहां 48-49 डिग्री तापमान जा रहा है, ऐसे समय में हम सब की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है कि हम जंगल को बचाएं। जंगल बचेगा तो वहां जो रहने वाले प्राणी हैं, जीव है, जंतु और कीट हैं, तभी बचेंगे। निसर्ग आने वाले समय में अपने पीढ़ी को पुस्तकों में दिखाएंगे कि ये पशु होता था, ये पक्षी होता था, ये कीट होता था, सिर्फ किताबों में रह जाएंगे। ऐसी नौबत क्यों आ रही है? जंगल पे आवास बढ़ते जा रहा है, तो निश्चित तौर पर जब हम उनके क्षेत्र पर आक्रमण करेंगे तो वो फिर जानवर, जीव जंतु हमारे क्षेत्र पर आएंगे, आबादी क्षेत्र पर आ जाएंगे। अनूपपुर में यही हो रहा है। देखिए, हाथी आ रहा है। हम उनके क्षेत्र पर आक्रमण क्यों करें? हम उन पर क्यों जाएं? एक समय था कि इसी अमरकंटक में 88-89 के आसपास पशु पक्षी विचरण करते थे। कई बार हम लोग वहां जाते, पैदल में भालू मिल गया, भाई भालू है। इसी 4-5-6 बजे के आसपास वन विद्यालय आने में डर लगता था। सब आज जानवर, पशु या कि समाप्त हो गए हैं। जो थोड़े बहुत बचे हैं तो कहां पर? अभयारण्य में, या कानकनाथ में हो, या बांधवगढ़ में हो, या कानाटिप्पी में। यहाँ पर बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हो जाएंगे। हो सकता है कि और भी सैलानी अमरकंटक में टूरिज्म के लिए आए।
प्रदेश का रेवेन्यू जनरेट हो, लेकिन नर्मदा का अस्तित्व खत्म हो जाए, क्योंकि यहाँ जितने कंस्ट्रक्शन होंगे उतने भी वनों का विनाश होगा, उतनी वनस्पतियां यहाँ से नाश होगी। और आपको क्या लगता है कि ये आप भी जानते हैं ना कि ये नर्मदा जी का स्रोत कहां पर है, जमीन के अंदर से है, लेकिन ये इनडायरेक्ट रूप से वनस्पतियों से ही जुड़ा हुआ है। तो वनस्पतियों का लॉस होगा, ये नदी भी नहीं रहेगी। एक नर्मदा जी तो एक उदाहरण है, बाकी भी और भी जो वनस्पति, वो जो नदियां है ना, वो नदियां भी नहीं रहेंगी। इस तरीके से ये वनस्पति जल संरक्षण का भी काम करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमको इसके महत्व को समझ, अब जब हम इसके जैव विविधता के महत्व को समझेंगे तब जाकर हमको नियम कानून समझ में आएगा। नहीं तो सरकार हमको बताए कि भाई अब क्या हुआ कि अब अवेयरनेस प्रोग्राम इसीलिए चलाया जाता है, क्या जरूरत थी इसको सेलिब्रेट करने की, लेकिन ये आम जनता को अवेयर कराया जाए, उनको याद दिलाया जाए कि नहीं नहीं नहीं, इस दिन के माध्यम से आपको ये फिर से रिकॉल हम कराते हैं कि ये महत्व है वनस्पतियों का, ये महत्व है जीवों का, ये महत्व है जंतुओं का, जिनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं। विशिष्ट अतिथि गोस्वामी साहब, हमारे स्थानीय वैद्य, पत्रकार बंधु, अमरकंटक जैव विविधता समिति से आए हुए लोग और हमारे फ्रेंड, जैसा कि आज जैव विविधता दिवस हुआ, कि मनाने की शुरुआत हमने सुबह 7 बजे से की थी, जिसके अंतर्गत वन विभाग, नगर परिषद अमरकंटक और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शहडोल के सहयोग से हम सभी ने आज जो पर्यावरण, उम्मीद करूंगा कि जो हमारे ट्रेनी है वो इन चीजों को ध्यान रखें, किस प्रकार से हम आम जन के सहयोग से, क्योंकि आपका काम सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं है, अवेयरनेस है, और अवेयरनेस का काम आप एक नागरिक के रूप में भी करेंगे और एक आप कर्मचारी और अधिकारी के रूप में भी करेंगे। और अवेयरनेस का सबसे अच्छा तरीका है अपने सराउंडिंग लोगों को बताएं, समझाएं, उनके साथ उठें बैठें, साथ में जो इस तरह की जो हम लोग गतिविधियां करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, उनमें उनको भी शामिल करें। और साथ ही इससे क्या होता है कि आप 2 लोगों 4 लोगों के संपर्क में आएंगे,